नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अपना भारत टाइम्स देख रहे। देखिए, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर पटना आए हुए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शहनवाज हुसैन है। शहनवाज जी, इस साल चुनाव भी है, ऐसे में 2 दिवसीय कार्यक्रम जो पीएम का था, कैसे देखते हैं बहुत उसे? अच्छा कार्यक्रम हुआ जी बहुत माहौल अच्छा बना है। प्रधानमंत्री के आने से बहुत उत्साह है। जी, चुनाव को लेकर भी काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई होंगी, तमाम मंत्रियों जो के साथ, चर्चा नेताओं हुई के साथ वो बैठक बाहर की। नहीं बताने को कहा गया है। जी, और ये बहुत अच्छी चर्चा एनडीए का है। जो शहनवाज जी 225 सीटों का जो लक्ष्य रखा गया है, कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव में ये लक्ष्य की प्राप्ति होगी? नहीं, पूरा लक्ष्य तो बड़ा ही है। जी, अब की बार 200 के पार जाएंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। क्या एक चीज़ लगातार सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आने वाले चुनाव में भी वही सीएम फेस का चेहरा होंगे, लेकिन अरे ये विपक्ष तो की तरफ से तय है। लगातार कहा जा रहा है कि पीएम और गृह मंत्री क्यों नहीं उनको चेहरा घोषित कर रहे हैं। पहले से वही तय है। जी, ठीक। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शहनवाज हुसैन थे। 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में था और रोड शो भी हुआ था, जिसके बाद अब सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते, जहां पर पटना एयरपोर्ट का जो है वो उद्घाटन किया जाता है। इसके बाद बिष्टा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया गया है और कई मायनों में ये जो पीएम का 2 दिवसीय दौरा है ये मायने रख रहा है, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर पीएम मोदी रोड शो के बाद सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचते हैं। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो बैठक है वो बैठक समाप्त हो चुकी है और बैठक में कई दिग्गज नेता बीजेपी के यहाँ पर पहुंचे थे और नेताओं से पीएम मोदी की सीधी बातचीत हो रही थी। और इसके बाद अब जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। शहनवाज हुसैन से बातचीत में शहनवाज ने कहा कि इस बार जो 225 सीटों का एनडीए का जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य की पूरी तरीके से प्राप्ति होगी। इसके लिए जो चुनावी माहौल एक तरह से जो तैयार हो रहा है और एनडीए जिन स्ट्रेटजी को बनाने की कोशिश कर रहा है वो पूरी तरीके से काम होने वाला है। और बीजेपी कार्यालय में जो बैठक चल रही थी एनडीए की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर थे, वो बैठक भी अब खत्म हो चुकी है। और शहनवाज हुसैन ने साफ कहा है कि इस साल बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी वर्तमान में है, सीएम फेस इस बार भी नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो अब एक एक करके बीजेपी कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो दौरा है बिहार का वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पटना पहुंचे थे। और आपको देखिए, बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, ना देश झुका है, ना बिहार जो है बिहार का विकास रुकेगा, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। और ये देखिए, बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो पटना के जो सड़क है वहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय के बाहर में भी पोस्टर लगाए गए हैं और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो नेता हैं, देखिए, मंत्री नितिन नवीन जो है वो भी बाहर निकल चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह बैठक जो है वो कितना खास है, कैसे वो है प्रधानमंत्री जो इस बैठक में शामिल हुए थे, क्या कुछ चर्चा हुई है, उस पर सीधे तौर पर जानते हैं। शहनवाज हुसैन से हमने बातचीत की। नितिन जी, आज 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, बैठक भी हुई है, कैसे देख रहे हैं इस बैठक मैं को? तो सबसे पहले पटना की जनता को और विभिन्न संगठनों ने जिस प्रकार से आज बिहार के पटना आगमन के बाद जो रोड शो हुआ, जी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वो रोड शो में जिस प्रकार से पटना वासियों ने और विभिन्न संगठनों ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाया, इसके लिए मैं पूरे पटना की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पीएम मोदी पटना जो पहुंचे थे, कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट भी जो है जो सौगात बिहार को देने वाले तो थे। कल उसमें भी कई सौगात जी। आज मिला है और कल भी कई योजनाओं का मान्य। ये जो बैठक हुई थी ये भी कई में मायने रखे जा रहे थे। 225 सीटों का जो एनडीए लक्ष्य रखी है, कैसे लग रहा है? प्रधानमंत्री जी ने जो सबको संदेश दिया है रोड शो के माध्यम से जी। कि पूरी पटना की जनता ने उनका आभार व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, नितिन नवीन ने भी साफ तौर से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा कई मायने में जो है वो महत्वपूर्ण है और बिहार की जनता ने दिल खोल कर उनका स्वागत किया। इस वक्त हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं, तमाम जो नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में शामिल हुए थे वो बाहर निकल रहे हैं। और हमने शहनवाज हुसैन से बातचीत की, उसके बाद मंत्री नितिन नवीन से हमने बातचीत की और उन्होंने साफ कहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रोड शो हुआ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और बिहार की जनता ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया है और तमाम जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार पहुंचे हैं, कई हज़ार करोड़ का, दिलीप जायसवाल से भी हमने पहले बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि लगभग 50,000 करोड़ का जो सौगात है वो बिहार की जनता को देने वाले। और ऐसे में जब इस साल चुनाव होना है तो वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री मोदी का बिहार आना। इसके बाद हम आपको बता दें कि अगले महीने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और लगातार ये जो सिलसिला, ये
चलता रहेगा। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो चल रही है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चल रही है। क्या आने वाले चुनाव में वो भी सीएम फेस होंगे? क्योंकि बिहार में लगातार बात हो रही है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे वो नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा, और बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता जो हैं वो लगातार इस चीज़ को कह भी रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।